हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? आज हम लोग बात करेंगे भिन्न की, ठीक है। तो भिन्न किसे कहते हैं? जो x बटे बाई या अंश और हर के रूप में है उसे भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे इस ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? ये तुम्हारी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं पहले के ऊपर, जोड़, ठीक है। तो भिन्न को जोड़ते कैसे हैं? इसको 1/2 प्लस 1/3। अब ये प्रश्न है कि इसको जोड़ो, तो जोड़ो कैसे? तो इसमें क्या है कि पहले हर को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो 2 और 3 का क्या ले लो? लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, ठीक है। तो 2 × 2 3 और 3, ये जब हम पढ़ाएंगे तब इसमें बता देंगे कैसे इसको करते हैं। तो 3 दूने 6, 6 कहाँ गया? हर में। अच्छा, अब अंश में क्या आएगा? अंश में आएगा, इसको इससे गुणा कर दो, तो 3 × 3 प्लस 2 × 2, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5/6। ये क्या होगा इसका? ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है? भिन्न को जोड़ते कैसे हैं? ऐसे। अच्छा, ये तो तुम्हारी सरल भिन्न हो गई, ठीक है। ये तो सरल हो गई। अगर इसको कठिन कर दे तो कैसे करोगे? तो जैसे हमने मान लिया कर दिया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? अब ये कितने हो गए? अब ये 3 जगह हो गए, 1 2 3, है ना। तो हर सबसे पहले क्या करते हैं? उसके लिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लो, 2 4 4, ठीक है। 2 × 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब फिर 2 से चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तुम्हारा क्या हो गया? हर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कितना आएगा? अंश में यहाँ पे कितना आएगा? नहीं, देखो वो आएगा, ठीक है, लेकिन हम तुम्हें बता दें कैसे आएगा। पहले जो यहाँ पे हर है इसको इससे भाग करो, है ना। तो 4 को भाग कर दो 2 से, तो 2 दूने 4, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे कितना आया? 2 आया। अब जो 2 आया, 2 को आप अंश से गुणा करो। कितने से? अंश से। तो 2 × 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि जब 4 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 1 ही बचेगा ना, नहीं 1 बचेगा, ठीक है। प्लस, और यहाँ पे भी जब 4 को 4 से भाग करोगे 1, और फिर 1 को 3 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया? 3 ही आएगा। अब ये कितना हो गया? इसको जोड़ दो, 3 1 4 और 2 6, 6/4, ठीक है। अच्छा, अगर गुणा में कट रहे हो, मतलब जैसे किसी का भाग जा रहा हो, तो उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 2 दूने 4, 2 × 6, उत्तर कितना आया? 3/2, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम और भी एक तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब हम 3 को भाग करते हैं 2 से, 2 × 2 बचा कितना? 1, मतलब 1 सही 1/2। कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 1/2। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। अगर कभी तुम्हारा ये लिखा है तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसको कैसे करते हैं? इसको इससे गुणा करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? 2 × 2 और +1 ये वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? भिन्न का जोड़ना, ठीक है। अच्छा, एक सवाल तुम्हारे लिए है, तुम घर से करके लाना। जैसे मान लिया कि 1/7 प्लस 1/8, इसका उत्तर बताओ, ठीक है। ये आप करके लाइए। अच्छा, अब हम बात करते हैं भिन्न के घटाने की, ठीक है। तो भिन्न का घटाना का निशान क्या होता है? ये प्लस का निशान होता है, ये माइनस का, और ये गुणा का, और ये भाग का, ठीक है। अच्छा, अब भिन्न को घटाने की हम बात करते हैं। तो घटाएंगे कैसे? देखो, जैसे कि 1/2 माइनस 1/3, वही वाला ले लेते हैं। ये सिंपल से है, बाद में हम लोग कठिन करेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? वही
लघुत्तम समापरिवर्तक, वो कैसे निकालते हैं? 2 तियां 6 और 3 इक्कन 3 -2, तो 3 में से 2 गया 1/6, यही उत्तर हो गया। वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो वहाँ पे हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे हम घटा रहे हैं, तो ये तुम्हारा भिन्न का घटाना हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भिन्न के गुणा की। काहे की करते हैं? गुणा की। तो गुणा की मान लिया 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/6, इसका उत्तर बताओ। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, अंश की अंश से गुणा कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को कितनी बार गुणा करो तो कितना उत्तर आएगा? 1 को कितनी बार गुणा करोगे 1 आएगा, 1 ही आएगा। 1 इक्कन 1 इक्कन 1 करते रहो, है ना? कितना आ गया? 1। अच्छा, अब हर की गुणा करो। हर में कितना है? 2 गुणे 3 गुणे 6, ये बराबर कितना आएगा? देखो, 2 को 3 से गुणा करो, 2 तियां 6, और फिर 6 को 6 से गुणा करो, 6 छंग 36। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 1/36 तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही उत्तर आ गया। ये क्या है तुम्हारा? ये हो गया भिन्न का गुणा। क्या हो गया? गुणा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम इसको बदल देते हैं सवाल। ठीक है, अब अगर हम कर देते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे कर देते हैं 2, तो कितना उत्तर आएगा? मतलब 1/2 गुणा 3/3 गुणा 2/6। तो देखो, जो हमारा गुणा होता है अंश और हर, अगर उसमें 2 का पहाड़ा जा रहा है, 3 का जा रहा है, लेकिन वो हर में भी उतना ही जा रहा हो और अंश में भी जा रहा हो, तो उतने से उसको भाग कर देते हैं और काट देते हैं। ठीक है, तो 3 इक्कन 3 और 3 इक्कन 3, यहाँ पे कितना आ गया? 1, 0 नहीं बचेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 2 इक्कन 2, 2 तियां 6, तो अब कितना आ गया? 1/2 गुणा 1/1 गुणा 1/3, ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे कितना हो जाएगा? 1/3, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 1/6। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, है ना सरल? ठीक है, तो भिन्न का जोड़ हो गया, गुणा हो गया और घटाना हो गया। अब क्या बचता है? भाग। ठीक है, अच्छा, अब करते हैं हम लोग भाग। भाग क्या होता है? भाग का निशान क्या होता है? ये होता है, जैसे किसी ने कह दिया कि 6 को भाग आप 2 से करिए, तो कितना उत्तर आएगा? तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 6 तक जाए, और वो कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम रह सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मान लिया कि भिन्न है कोई हमारा 1/2 भाग 1/3 भाग 1/7। इधर देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाग में क्या होता है कि ये जो भिन्न होती है वो उलट जाती है। क्या हो जाती है? उलट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, अब भाग की जगह इसको गुणा का निशान लगा दो, और ये कितना हो गया? 3/1, और फिर इसमें भाग की जगह गुणा लगा दो, ये कितना हो गया? 7/1। तो ये क्या हो गया? ये भाग हो गया तुम्हारा। भाग का निशान है तो उसको गुणा में कन्वर्ट कर दो, और वो हर का अंश हो जाएगा और अंश का हर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 तियां 21/2। ठीक है, अच्छा, अब 21 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 2 इक्कन 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा? 1। अब 1 में जाएगा नहीं, तो क्या करो? एक 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो कितना हो गया है? ये बराबर हो गया है 10 सही 1/2। जो तुम्हारा जो यहाँ पे आता है ना भागफल, और ये शेष होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा जिससे हम भाग करते हैं, है ना? तो ये कितना हो गया? 10 सही 1/2।
अब इसको इससे गुणा करो, कितना हो गया 10 दूने 20 प्लस 1 21/2, ये और ये यही दोनों उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों हो गए। अच्छा, अब हम तुमको एक बात बहुत जरूरी है बता रहे हैं। अगर 1/1 बराबर कितना होता है? कुछ नहीं, एक ही होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, और अगर 1/0 लिख दिया तो इसका मान होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। ठीक है, और अगर 0/1 लिख दिया तो नहीं, तो कितना होगा? तो 0 होगा। कितना होगा? 0। ठीक है, 0/1 बराबर 0 और 1/0 बराबर अनंत और 1/1 बराबर 1। और क्या हो सकता है? 0/0, 0/0 तो 0 ही होगा ना। इसको याद रख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख गया? ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। अच्छा, अब बात करते हैं 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/7 इंटू 0, इसका उत्तर क्या आएगा? जल्दी बताओ। पढ़ा नहीं? अच्छा, मैं बता देता हूँ। अगर सब गुणा में और लास्ट उसने 1 0 लिख दिया तो उसका मतलब 0 ही हो जाता है। क्या हो जाता है? बस, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है कभी भी। अगर हाँ कुछ भी लिखा हो, जैसे गुणा है और कहीं पर उसने लिख दिया 0 तो 0 हो गया सब। भाई 0 से गुणा कर रहे हो ना, 0 को किसी से गुणा करोगे तो 0 ही होगा। तो ये प्रश्न कभी कभी सीधे ही आता है। ठीक है, ये तुम्हारी नौकरी में मैक्सिमम ऐसे प्रश्न आते हैं। वो दिमाग देखते हैं तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है, या तुम सही से देखते हो कि नहीं देखते हो। तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसको याद कर लेना। और बताओ, अच्छा तुम्हें हम क्या बता दें? तुम्हारी जन्म तिथि है, तुमको याद है? बताओ कितनी है? आज कितनी तारीख है? 19। आगे क्या है? अगस्त। और कितना है? 2021। और तुम्हारी जन्म तिथि कितनी है? 18 तारीख 10वां महीना 2012। अब हम आज तुमको पूछ रहे हैं कि तुम कितने साल के हो, कितने दिन और कितने महीने के हो गए, तो कैसे निकालोगे? क्यों बोलूं? कैसे निकालोगे? देखो, हम तुम्हें सिखा देते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो दिन होते हैं। एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, और एक महीने में दिन कितने होते हैं? एक महीने में दिन होते हैं 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, और 30 और 31। ठीक है, ये देखो फरवरी के केस में ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो फरवरी जब जो हमारे साल का महीना है वो 4 से भाग नहीं जाएगा तो फरवरी 28 की होगी। अगर जो भी साल है उसमें अगर 4 से भाग चला गया तो वो फरवरी 29 तारीख की होगी। ठीक है, और तुम्हारे साल में दिन कितने होते हैं? ये तुम्हारे 365 या 366। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं तुम्हारा सबसे पहले ये तुम्हारा दिन हो गया, तो 19 में से 18 गया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, गुड। अच्छा, अब 8 महीने में से 10 महीने तो जाएंगे नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ से एक साल ले लेंगे। तो यहाँ से एक साल लेंगे तो यहाँ कितना? 1 साल लेंगे तो मतलब 12 लिया ना आपने, तो 12 8 यहाँ पे कितना हो गया? 20 है ना। तो 20 में से 10 गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा है 2020।
पहले कितना था 2021, आपने एक साल ले लिया तो कितना बचा 2020, और यहाँ पे 20 कैसे आया, जो एक साल लिया था 12 महीने का उसी में 8 जोड़ दिया तो 12 8 20। अब 20 महीने में से 10 महीने घटा दिए, कितने बचे 10 महीने। ठीक है, अब यहाँ पे घटाओ 2020 में से 2012 घटाओ। अब कैसे घटाओगे, यहाँ पे कितना है 2020, अब इसको घटाओ तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, क्या करेंगे हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लिया 1, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ कितना बचा 1। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8 और 1 में से 1 गया 0। तो आज तारीख कितनी है 19 अगस्त 2021 को तुम कितने दिन के हो गए 8 साल। ठीक है, महीने कितने 10 महीने और 1 दिन, दिन कितना हो गया, ठीक है 8 साल 10 महीने 1 दिन। अगर कभी कोई पूछे आपसे कि जन्मतिथि बताओ, मतलब तुम्हारी जन्मतिथि कितनी है और आज तुम कितने दिन के हुए, तो साल महीना दिन पूरा बता दोगे। ठीक है, और ये जो मैंने तुमको बताया था अभी, इसको याद रखना गोल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी आता नहीं है लोगों को, नहीं तो भूल जाते, इसको प्रैक्टिस करते रहना तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम तुमको एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं। जैसे हमने भिन्न लिया था, ठीक है, तो अपने यहाँ धान गड़ाते हैं ना, धान जो खेत में इस समय जब बारिश होती है, अभी थोड़े दिन पहले धान गड़े थे, तो उसमें मजदूर लगते हैं, मजदूर है ना। अगर किसी ने कह दिया कि एक मजदूर जो है तुम्हारा 1 दिन में 2 बीघा खेत लगाता है ना, और एक मजदूर जो है 3 बीघा खेत लगाता है ना, तो उसमें जो है तुम्हारे इस टाइप के प्रश्न में भिन्न आता है, तो उसको भिन्न से सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं आज तुमको भिन्न बताया था। अच्छा, दूसरा भिन्न का कहाँ प्रयोग होगा, दूसरा होगा तुम्हारा, एक तो लाभ हानि में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है, और तुम्हारा काम समय, चाल समय, दूरी समय में भी होता है। ठीक है, और कहाँ होगा, रेलगाड़ी में होगा, और कहाँ पे होगा, और ये जो तुम्हारा जो नदी होती ना, नदी या जो नदी होती जब पार करते हैं तो उसमें नाव होती है ना, नाव, तो नाव भी चल रही है और पानी भी चल रहा है, तो वहाँ पे उसकी गति क्या है, नाव की गति क्या है, पानी की गति क्या है। भाई अगर नदी इस समय बाढ़ आई हुई है, अगर ज़्यादा तेज़ चल रही है तो नाव तो बह जाएगी ना, तो वो वाले भी सवाल यहाँ पे हो जाते हैं, किससे, भिन्न से। ठीक है, बाकी अब हम लोग कल बताएंगे तुमको क्या, ये अपना काम समय, काम और समय, और चाल समय और दूरी, ये परसों बताएंगे। तो कल हम लोग बात करेंगे किसकी, काम और समय की। मतलब जैसे धान गड़ा देना यार गांव में, तो कितना अपना जो है ये एक आदमी कितने धान गड़ा देगा, या कितना गड्ढा खोद देगा, कितना खड़ंजा लगा देगा, कितना रोड बना देगा, कितना मिस्त्री तुम्हारा 11 ईंट लगा देगा, कितना ईंटें लगा देगा, कितने दिन में लिंटर डाल देगा। एक मिस्त्री होगा तो कितना काम करेगा, 2 होगा तो कितना करेगा। ठीक है, इस पर हम लोग कल बात करेंगे।